नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही है, लेकिन जिसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। ये कहानी है विश्वास की, मदद की, और इस बात की कि मदद अक्सर उन रूपों में आती है जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। तो इस कहानी को समझने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है कि ये जो विश्वास है, ये जो आस्था है, इसका असली मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ आंखें बंद करके इंतजार करना है या कुछ और? तो कहानी का जो हीरो है वो एक बहुत ही शांत से गांव में रहता था। और उसका जो भगवान पर विश्वास था ना, वो बिल्कुल पहाड़ जैसा था। मतलब कोई उसे हिला नहीं सकता। गांव के लोग उसकी भक्ति की मिसालें देते थे। उसकी पूरी जिंदगी का आप कह सकते हैं एक ही मंत्र था, एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन पावरफुल विश्वास। मेरा भगवान मुझे बचाएगा। बस यही उसका सच था, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक दिन सब कुछ बदल जाता है। गांव की शांति भंग हो जाती है। एक भयंकर बाढ़ आती है और पूरे गांव को अपनी चपेट में लेना शुरू कर देती है। हर कोई जान बचाने के लिए भाग रहा था। सोचिए, चारों तरफ अफरा तफरी मची है, पानी घरों में घुस रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, और ये आदमी, ये जनाब एक पेड़ के नीचे ऐसे बैठे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। विश्वास देखिए। पानी का लेवल ना बहुत तेजी से ऊपर आ रहा था, बेरहमी से, और देखते ही देखते पानी उसकी गर्दन तक पहुंच गया। सोचिए, मौत सामने खड़ी है, लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं हो रहा। और फाइनली जब पानी बिल्कुल सर के ऊपर से जाने लगा, तब जाकर उसे अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा। अब वो बेचारा पानी के बीचों बीच अकेला फंसा हुआ था। और बस यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। जब लगता है कि भाई अब तो सब खत्म, तभी मदद पहुंचती है, लेकिन वैसे नहीं जैसे उसने सोचा था। देखिए कैसे। सबसे पहले उसका एक पड़ोसी आया अपनी छोटी सी नाव लेकर कि चलो भाई निकल चलो यहाँ से। फिर एक प्रॉपर रेस्क्यू बोट आई, और जब वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लटका था ना, तो सोचिए एक हेलीकॉप्टर ने सीधा उसके ऊपर रस्सी फेंकी। लेकिन हर बार, हर एक मौके पर उसका जवाब क्या था? वही एक रटा रटाया जवाब, नहीं शुक्रिया, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरा भगवान आएगा मुझे बचाने। वो किसी चमत्कार के इंतजार में था, और जो मदद सामने थी उसे देख ही नहीं पा रहा था। तो नतीजा क्या हुआ? जो होना था वही हुआ। लहरें उसे अपने साथ बहा ले गई, और उसका वो अटूट विश्वास, वो भी उसी पानी में डूब गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मरने के बाद वो आदमी पहुंचता है स्वर्ग, और वहां उसका सामना होता है उसी शक्ति से जिसका वो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो वो भगवान से पूछता है, बिल्कुल टूटे हुए दिल से, मैंने तो आप पर पूरा भरोसा किया, आखिरी सांस तक विश्वास रखा, आप आए क्यों नहीं मुझे बचाने? और फिर भगवान का जो जवाब आया ना, उस जवाब ने उस आदमी की पूरी सोच को हिला के रख दिया। भगवान ने बड़े आराम से कहा, अरे मूर्ख, मैं तुम्हें बचाने आया तो था, एक बार नहीं पूरे 3 बार। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान के इस जवाब का मतलब क्या है? मदद असल में दिखती कैसी है? यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कह सकते हैं डिवाइन अपॉर्चुनिटी। मतलब भगवान की तरफ से भेजा गया एक मौका। मदद जो है ना, वो अक्सर बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिकल तरीकों से आती है, हमारे आसपास के लोगों के जरिए। असली चैलेंज तो उसे पहचानने में है और उसे स्वीकार करने में। तो चलिए इस कहानी के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें जल्दी से समझ लेते हैं। पहली बात, मदद हमेशा कोई चमत्कार की तरह नहीं आती, वो बहुत आम हो सकती है। दूसरी, ये जो मौके मिलते हैं ना, यही शायद भगवान की मदद का एक रूप हो। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, विश्वास का मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, बल्कि एक्शन लेना भी है, उन मौकों को पहचानना है। क्या पता भगवान के भेजे हुए दूत कोई फरिश्ते ना हो, बल्कि हमारे जैसे साधारण लोग ही हों। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कितनी नावें, कितनी रस्सियां हैं जिन्हें हम शायद देख ही नहीं पा रहे, जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है कि असली चमत्कार मदद के आने में न हो, बल्कि उसे देखने की, उसे पहचानने की हमारी काबिलियत में हो। है ना सोचने वाली बात?